कुछ जानेंगे। जब भी मैं कोई इंटरव्यू कर रही होती हूँ जो रिलेटिवली न्यू कमर्स का होता है, मुझे बड़ी एक्साइटमेंट होती है बिकॉज आपके साथ साथ मुझे भी उनके बारे में बहुत कुछ जानने को मिल रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम अहमद। वालेकुम अस्सलाम एंड दैट्स क्वाइट एन इंट्रोडक्शन। बहुत शुक्रिया, सो काइंड ऑफ यू। थैंक यू सो मच, यूर वेलकम। जेन्युइनली सच्ची बात बोली मैंने, क्योंकि मैं अभी ना एज आई वाज टेलिंग यू ऑफ कैमरा ऑल्सो कि इंटरव्यू से पहले मैं थोड़ा सा ना अपना हमारा होमवर्क नहीं होमवर्क तो है लेकिन पुराना इंटरव्यू था वो मैं सुन रही थी जी जी एंड मैं खुद हंस रही थी इंटरव्यू सुन के। आइकॉनिक था वो इंटरव्यू, तो उसमें बहुत मोमेंट्स थे ऐसे। तो मुझे वो चीज़ें याद आ रही थी क्योंकि वो भी बड़ी अच्छी बैलेंस कॉन्वर्सेशन थी। या कहीं हम बहुत मजाक कर रहे थे, देन वी टॉक्ड Yeah. अबाउट सम वेरी सीरियस ऑन एंड ऑफ, या switch in and then switch out and then Yeah, switch in. Yes. आप कैसे हैं, क्या हाल चाल है? Alhamdulillah, I've been well, Rabia. This year has been, quite a journey for me. Yeah. और Alhamdulillah, gratitude and just love. मुझे तो आप लग रहे शादी सूटेड यू। It has. माशाल्लाह से। It has. वो कहते हैं लड़कियों पे निखार आया, मुझे तो लग रहा है अहमद पे निखार आया हुआ है। Thank you. She's sitting in front of him right now. She's right here. The reason He's for blushing. I cannot believe it. I never thought नहीं I will see Ahmed blushing. Yeah, and ये माशाल्लाह अंदर माशाल्लाह। मेरे अंदर माशाल्लाह, एक एक वेन और एक एक सेल के अंग से ये ब्लशिंग निकल रही है बिकॉज मैं जितना शुक्र अदा करूं खुदा का फॉर हैविंग ब्लेसिंग मी विद सच अ काइंड वुमन इन माय लाइफ एट सच अ पिवटल स्टेज इन माय करियर, तो या हैप्पीली ब्लशिंग। That's great माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपके ऊपर दुआएं पढ़ के फूंक दी बिकॉज आप दोनों। जज़ाकल्लाह। तो मुझे बताएं कैसे मुलाकात हुई? लव मैरिज थी? वी मेट एट अ फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी। ये वहाँ आई थी पहली दफ़ा और मेरी इनसे कोई इस वक्त गुफ्तगू नहीं हुई थी। बस दूर दूर से सरसरी सा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, अच्छा। बिकॉज बर्थडे पार्टीज पे जनरली 30-40 लोग होते हैं, यू डोंट इंटरेक्ट विद एवरीबडी। तो ये मेरे एक दोस्त के साथ आई थी, सजाद के साथ। वो आज तक कहता है कि आई एम द क्यूपिड, आई एम द रीजन दैट यू गाइस हैव मेट। तो उसके साथ आई थी और क्या कहते हैं, वी डिडंट स्पीक बट देन ऑब्वियसली शी गॉट इनटू द फ्रेंड सर्कल एंड देन वी हैड आवर every other day hangouts at चाय ढाबाज and रात को सब actors unwind करते हैं बैठ के वहाँ। we got to talking and the values aligned and I was like, this is it, I have to go for this opportunity that God has given me and just grab onto it. मतलब वो आहिस्ता आहिस्ता प्यार हुआ, दोस्ती से प्यार की तरफ हुआ? नहीं, तीसरे दिन I think I knew that she was the one. Oh wow, तीसरे दिन? Absolutely. Yeah, it might sound unreal. Yeah, वो कोई वो वाला phase नहीं था कि oh let's see where this goes and let's take it slow and I just knew, Rabia, sometimes it happens, लोग कहते हैं ये फिल्मों में होता है कि पहली नज़र का प्यार, but ये पहली नज़र नहीं थी, it was पहली conversation का प्यार कि we spoke and I felt that warmth, that sort of coddling वाली feeling which I was like I can do with this for the rest of my life. Wow. And I just knew then and there. But given आप आज की जनरेशन के इंसान हैं, ठीक है, 2026 के यंग लड़के हैं आप, तो मुझे थोड़ा सा हो रहा है बिकॉज आजकल तो लोग पता नहीं साल गुजार देते हैं, सिचुएशनशिप्स आर एवरीवेयर फॉर यू टू डिसाइड इन थर्ड मीटिंग कि ओह शी इज द वन। व्हाट इज दैट 2-3 थिंग्स दैट यू वुड टेल गाइस लिसनिंग टू यू कि यार ये साल 6 महीने 2 साल गुजारने के बजाय ये चीजें देखो, ये हो रहा है, then take the plunge? Yeah. So there have been situations in my life where I was friends with people who I could be considering कि आगे जाके मेरी इनसे शादी हो। पर राबिया अब ये थोड़ी सी मुलाना टाइप इश बात लगेगी फॉर इस जनरेशन के जो लोग हैं, स्पेसिफिकली आप जेन ज़ी से मुखातिब करना चाह रही थी कि जितना टाइम आप एक रिलेशनशिप को हलाल करने से पहले उसमें रहने की कोशिश करते हैं ना, ट्रस्ट मी, शैतान is ready with his cards to ruin it and never let it reach its मंतकी अंजाम। तो मेरे साथ obviously experiences हो चुके थे, तो इस बार मुझे इतना पता था लाजमी कि अल्लाह ताला अगर मुझे एक और मौका किसी नेक इंसान के साथ, क्योंकि इससे पहले हो सकता है मैंने भी कितने गुनाह किए हों, मैंने भी कितने लोगों का जाने अनजाने में दिल दुखाया हो, तो इस बार मुझे पता था कि अल्लाह ताला अगर एक और बार मुझे इस क्या कहते हैं ब्लेसिंग से नवाजेगा तो आई एम गोइंग टू होल्ड ऑन टू इट विद द प्योरेस्ट ऑफ इंटेंशन एंड जस्ट डाइव राइट इनटू इट विद मैरिज। सो दैट्स व्हाट हैपेंड। जैसे ही मुझे पता लगा 3 दिन में कि
3 दिन में, और वो तीसरा दिन भी इसलिए क्योंकि वो तीसरे दिन was actually the first time I spoke to her. Okay. Within the next 2 days मैंने मामा बाबा को फ़ोन किया और मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, मिल गई है, और I flew them in from सियालकोट. और एक और बात मैं करना चाहूँगा राबिया, लोगों ने शादी को बहुत मुश्किल बना दिया. You know, there is a lot of pressure कि शादी से पहले लोग इस चीज़ की एंग्जाइटी में चले जाते हैं कि शादी कैसे होगी in terms of cultural aspects. कि निकाह करना है, कितनों को बुलाना है, oh my god, this is what I want to wear and this is who I want to invite and what will flana person think about me, and which is all okay. But when you have found the right person, ये सारी चीज़ें पसे पुश्त बैक सीट पे चली जाती हैं. जब आपको पता है मैंने ज़िंदगी इसके साथ गुजारनी है तो आप सारी ज़िंदगी सेलिब्रेट करते रहेंगे. तो मुझे पता था, मैंने मामा बाबा को फ़ोन किया, I called them in, और आप यकीन नहीं करेंगी कि मामा बाबा 24 नवंबर को सियालकोट से कराची आते हैं. शी वाज इन सऊदीया, ये कर रही थी उम्रा. लेकिन अल्लाह ताला ने सितारे भी कुछ इस तरह के बनाए कि ये भी उससे पहले बिल्कुल जिसे आप कहते हैं कि प्यूरिफिकेशन की जर्नी पे थी कि चलो अल्लाह ताला के घर से जब आप होके आते हैं कहीं ना कहीं दिल में आपको ये होता है कि लेट्स स्टार्ट विद अ क्लीन स्लेट. अल्लाह ताला जो थे गुनाह मैंने ज़िंदगी में किए नहीं किए, जाने अनजाने में हुए, लेट्स बिगिन विद ज़ीरो and give me that chance. So she flew in on 24th. I called Mam Baba on 24th. We went to her house, रिश्ता किया. बाबा ने देखा, मामा ने देखा, उन्होंने मुझे देखा, कहते हैं बेटा जिंदगी तुमने गुजारनी है. They took me to the other room और उन्होंने बोला बेटा जिंदगी तुमने गुजारनी है and you barely know her for a week. तेरे इसरार करने पे हम आ जरूर गए हैं. तो मैंने कहा बाबा इससे ज्यादा मैं अपनी जिंदगी में किसी फैसले पे मुतमईन नहीं था. Yeah, and trust me when I'm telling you all of this, it sounds kind of filmy and surreal, but this is how it absolutely went. और I was so sure, वो होता है ना last minute blues के मैं क्या करने जा रहा हूँ, I'm going to be tied down for the rest of my life. अभी तो ड्रामे मिलना शुरू हुए हैं, अभी तो लोग लीड पे मुझे वो क्या कहते हैं वेलकम कर रहे हैं, तो पूरी जिंदगी पड़ी है. बट राबे उस एक मोमेंट में जब माँ बाप ने सवाल पूछा, यू कैन गो मेनी वेज कि हाँ वैसे, एंड आपको वो, मैंने कहा मैं ऐसे लेटा हूँ बेड पे और वो मुझे देख रहे हैं. मैंने कहा बाबा ये ही है, अगर कोई है तो ये ही है. और उन्होंने बोला बस तू कहते थे फिर आई होनी है, हम नसी की कर सकते हैं, जिंदगी तू बितानी है. ही वेंट आउट ऑफ द रूम, इसका पूरा खानदान आया हुआ था, एंड ही वेंट आउट ऑफ द रूम एंड ही गोज मुबारक हो. एंड एवरीबडी स्टूड अप, और इसके अब्बू को मैं मिला, वी एक्सचेंज प्लेजेंट्रीज, और कहते हैं जी सब राजी हैं तो अब निकाह. तो बाबा कहते हैं जी तो कुड़ी मुंडा राजी ने, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸਿਆਲਕੋਟੋਂ, ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਹੀ ਸਪੀਕਸ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਆਲਕੋਟੋਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ. दूसरे दिन निकाह, it is quite, I'm telling you. और ये होता है, और हम एक दूसरे को देख रहे हैं, I was like hell yeah. और ये होता है, हम वहाँ से निकलते हैं जी, ओके ओके डन. वी वेंट बैक टू द होटल, मैं माम बाबा के साथ था पूरी रात. वी आर प्रोसेसिंग कि व्हाट जस्ट हैपेंड, कि कल मेरे मुंडे का निकाह है, मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे की शादी होगी तो मैं ऐ करांगी तो मैं, एंड आई वाज लाइक क्या. और अगले दिन सुबह उठे हैं, राबिया दिस इज अनरियल दैट आई एम डिस्क्लोजिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम. नेक्स्ट डे शी कम्स इन टू द होटल वी वर स्टेइंग एट. ये आती हैं मामा इसके साथ. वी वेंट टू द मॉल, शादी का जोड़ा सिलेक्ट कर की लेना 10, अच्छा जी मुझे ये लेना. उधर ही शादी का जोड़ा सिलेक्ट किया तो 2:30 बजे के करीब, 7 बजे निकाह का टाइम रेडी था घर पे. Oh my goodness, what an exciting. It is quite unreal when you think about it. और अब भी जब हम इसको, वो देखें भाईजान भी हंस रहे हैं पीछे कैमरे के, की कह रहे हैं. अभी भी जब आप, मैं इसको सोचता हूँ इसके बारे में कि how all of that just you know happened. It was quite surreal. और लेकिन उस टाइम इतना एड्रेनलिन था ना कि बस सब हो रहा है कि अच्छा अब ये करना है, अब ये करना है. तो प्रोसेस उसके हफ्ते बाद हिट हुआ कि ओए तू मेरी बीवी है, what the hell are you doing here, we're married. एंड ये होता है, हमने शादी का जोड़ा सिलेक्ट किया, वहाँ से निकले. शी वेंट टू हर हाउस. मैं माँ बाबा के पास होटल में गया, वो लोग तैयार हो रहे हैं, उन्होंने मुझे गले लगाया, मामा के आंसू निकल रहे हैं, बाबा के आंसू निकल रहे हैं, भाई मेरे साथ खड़े और हम ऐसे खड़े हैं कि हो रहा है बस. वी वेंट, और सादगी का, इतना सादगी से निकाह हुआ, और कोई भी नहीं था. आए जी अस्सलाम वालेकुम, मौलवी साहब आए, इधर कबूल है जी, उधर कबूल है, अस्सलाम वालेकुम, रुखसती, ओके जी अल्लाह हाफिज. रुखसती भी हो गई, रुखसती भी होगी एंड डन. वाओ. देन अब मैं आपको ये बताने वाला था कि देखें जैसे ये आपका रिएक्शन था, रुखसती भी होगी. अब जिन जिनको हमने बताया कि निकाह हो गया, अच्छा निकाह हो गया,
और जब उनको पता लगता है कि रुखसती भी होगी तो दिस इज अ वेरी शॉकिंग रिएक्शन दैट एवरीबडी हैज कि रुखसती भी हो गई, हालांकि निकाह टेक्निकली इज, या डू यू अंडरस्टैंड, मतलब हो गई बात निकाह है अब तो कुछ रहेगी अब ये क्या? कल्चरल अप्रोप्रिएट कल्चरल नॉर्म्स हैं कि पहले ये होगा और फिर ये होगा और फिर ये होगा और फिर ये होगा, बट इफ यू गो बाय द रिलीजन, इफ यू गो बाय थियोलॉजी, निकाह इज दैट कॉन्ट्रैक्ट व्हिच सेज कि यू आर हलाल फॉर ईच अदर.